आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 चैनल उत्तराखंड हलचल। नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। तो उत्तराखंड हलचल में वो उत्तराखंड आंदोलन की यात्रा का ये दूसरा भाग है, जहां पर पहले भाग में आपने परमानंद बरूदी को सुना और उन्होंने जिक्र किया अपने एक बड़े भाई का, जिनका नाम है सुमन बड़ोनी। वो आज हमारे साथ मौजूद भी हैं और इन दोनों की जोड़ी 1994 से और वर्तमान 2024 तक बनी हुई है। तो बड़ोनी जी, पहले तो स्वागत है आपका उत्तराखंड हलचल में। धन्यवाद गोदियाल जी। बड़ोनी जी, एक वाकया मैं शुरुआत वहीं से करूंगा, क्योंकि ये जो पूरी उत्तराखंड आंदोलन की जो सीरीज मैं कहूंगा और जो बातें हम चला रहे हैं, मैं चाहता हूं कि जब ये संदेश उन युवा पीढ़ी तक पहुंचे, जो लोग देख रहे होंगे, जो लोग सुन रहे होंगे, जो युवा सुन रहा होगा, उसमें एक वाकया परमानंद बलूदी ने जिक्र किया था। उसमें उन्होंने बताया कि जब बस पहुंची रामपुर तिराहे में, तो वहां पर जब हालात वहां पर जैसे थे, वहां पर जो गोलियां हैं वो चलनी शुरू हो गई थी। वाटर कैनन से पानी छोड़ा जा रहा था, पानी की बौछारें छोड़ी जा रही थी। तो आप दो व्यक्ति थे जो छत पे चढ़े हुए थे, बस की छत पर थे। वहां से आप कूदते हैं और आपका पैर चोटिल हो जाता है। क्या हुआ था उसके बाद? मैं ये पूरी उसकी, क्योंकि उन्होंने ये बात बताई, मैं चाहता था कि आप बताएं कि उस दौरान उस पूरे मामले को, उस पूरी घटनाक्रम को, उस पूरे उत्तराखंड के आंदोलन के वो कालाध्याय जिसमें ना जाने माताओं की अस्मिताएं, बेटियों की अस्मिताएं तार तार हुई, शहादत हुई, और साथ में नौजवानों के साथ क्या हुआ, आपकी आंखों देखी क्या था? धन्यवाद गोदियाल जी। आपके तमाम दर्शकों को मेरा दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम है। और मेरा ये कहना है कि जिस तरीके से हमारे छोटे भाई ने, परमानंद बलूदी ने बताया, ये मेरे साथ 94 के साथी हैं। हम लोग तब से आज तक इकट्ठे हैं। कहीं भी धरना प्रदर्शन होता है तो हम लोग जरूर वहाँ पे अपने शिरकत करते हैं। हमने जो इस लड़ाई पे लड़ी है, तो हम साथ साथ चले हैं। ये देहरादून भी आए, रैलियों में आए, तब भी मेरे साथ रहे। उसके बाद जब हम लोग इधर से दिल्ली के लिए निकले, तब भी हम इकट्ठे निकले। तो हमारी जो पहली जो जिसमें हमने जाना था, वो गाड़ी छूट गई थी। हम जो दूसरी गाड़ी में ऊपर छत में बैठे, हम तो ऊपर रह गए थे। हमारे को यह नहीं मालूम था कि आगे हो क्या रहा है। लेकिन जब वहाँ से जो लोग चिल्ला रहे थे, जो आवाज़ आ रही थी, जिस तरीके से लोगों में भगदड़ मची थी, उसके बाद पता लगा कि आगे कुछ घपला हो रखा है। ये हमारे को भी ये अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ इस तरीके का हो गया। लेकिन जिस तरीके से लोग भगदड़ मची है, तो पहले छोटे भाई ने कूदे मारे। तो उसके बाद मैं जैसे ही, मेरा वजन भारी होने के कारण, मैंने पकड़ा, मेरा हाथ से वो फिसल गया और मैं नीचे गिरा। तो वो जो गन्ने का कुआं होता है, वो मेरे पैर में लग गया। तो काफ़ी खून निकला है। तो इन्होंने काफ़ी कोशिश करी है, मेरी अंदर से बनियान निकलवा के उसमें बंधवाई है, और बड़ी मुश्किल से मेरे को लेके गए। तो हम किस तरीके से, हम किस स्थिति में, कहाँ से कहाँ पहुँचे, कितना हम पैदल चले हैं, किस तरीके से हम पहुँचे, ये तो उस ऊपर वाला जानता है। लेकिन हमारा ये उत्तराखंड के जो तमाम इस समय के युवा हैं, उनको ये कहना है कि ये उत्तराखंड किसी को भी उत्तराखंड हमारे को खैरात में नहीं मिला है। इसके लिए हमारे लोगों ने, 42 लोगों ने शहादत दी है। हम 2 अक्टूबर को फिर वहाँ जाते हैं। हम हमेशा जाते हैं वहाँ, इसलिए जाते हैं कि हमारे को वो दिन याद आ जाते हैं। हमारा वहाँ जाने का मकसद ये रहता है कि वो जिन शहीदों ने इस प्रदेश के लिए अपनी शहादत दी थी, वो प्रदेश हमारे को मिला नहीं है। हमने सोचा था कि हम लड़ाई लड़ के उसके बाद में राज्य भी बन गया। लेकिन जिन्होंने कुर्बानी दी थी, उन शहीदों का प्रदेश कब मिलेगा हमारे को? ये सोचा था हमने कि हमारा छोटा सा प्रदेश होगा, जल जंगल जमीन, हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन यहाँ तो बाहर से लोग, नेता बाहर से आके, ये लोग बाहर से बुला रहे हैं, पैसे के दम पे टिकट ले रहे हैं और जीत के जाके हमारे लोगों को पीट रहे हैं ये लोग। लेकिन हमारे लोगों को इस बारे में समझना होगा कि हम लोग वोट किसको दे रहे हैं। अगर हमारे लोग अगर उस समय सक्षम होते, राज्य लड़ने का जुनून सबके अंदर था, राज्य लड़े, लेकिन इलेक्शन लड़ने के लिए पास पैसा, हमारे लोगों के पास पैसा नहीं था। अगर पैसा होता तो आज हमारे लोग विधानसभा में होते, केंद्र में होते,
लेकिन हमारे लोग प्रदेश के लोग गरीब लोग थे। नहीं बड़ोनी जी, एक सवाल मेरे मन में, बलूच जी जब थे तब भी मेरे मन में आ रहा था, उनसे मैं पूछ नहीं पाया जी। आपने कहा आंदोलन में तमाम लोगों के मन में ये चिंगारी थी कि ये उत्तराखंड राज्य अलग मिलना चाहिए जी। पर जब ये राज्य अलग हो गया, उसके बाद वो लोग जो लड़ाई लड़ रहे थे, जब वो आंदोलन में आए, जब वो इलेक्शंस में उतरे, जब वो चुनाव में उतरे, तो उनके पास पैसा नहीं था, तो इसलिए लोगों ने स्वीकार नहीं किया, ये कहना है आपका? जी जी। तो ये मान लिया जाए कि उत्तराखंड में लोगों का जो स्वार्थ था उसने ही उत्तराखंड को बर्बाद किया। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई लांग लपेट नहीं है। आज भी वही चल रहा है। हमारे लोग अपने लोगों के साथ खड़े तो हो जाते हैं, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो कोई साड़ियों में, कोई 500 रुपए, 1000 रुपए में, कोई दारू में, कोई मुर्गे में बिक जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी कमजोरी हमारे लोगों की, जो इस तरीके से कर रहे हैं, और ये दोनों राष्ट्रीय पार्टी इसका फायदा उठा रहे हैं। उसमें हमारे लोग हैं, लेकिन ये हमारे लिए, हमारे उत्तराखंड के लिए काम नहीं कर रहे हैं। अगर हमारे उत्तराखंड के लिए काम कर रहे होते तो आज हम हिमाचल के तरीके से हम आज उठ गए होते। आज हमारा उत्तराखंड चारों तरफ से सुरक्षित भी रहता है, और हमारा उत्तराखंड उजाला होता है एकदम से। ये अंधेरे जो इन लोगों ने, नेताओं ने कर दिया उत्तराखंड को, ये अंधेरे में नहीं रहते हम लोग। पानी हमारे यहाँ, जल जंगल हमारा, डैम हमारे यहाँ। हमारे लोगों को देखो कितना हमारे लोगों से पैसा लिया जा रहा है। जो बिल आ रहे हैं आप उनको देख लीजिए, और दूसरे प्रदेशों में देख लीजिए। हमारे को लूटा जा रहा है, और हमारी जमीनों को लूटा जा रहा है। पहाड़ इन्होंने, आज ये रोड पहाड़ पे ले जाने की बात कर रहे हैं कि हमने रोड बिछा दिए। मैं केंद्र से लेकर राज्य के मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि रोड तो आप ले जा लोगे, लेकिन उस रोड को ले जाने का फायदा क्या, जब उस गांव में लोग ही नहीं छोड़े आप लोगों ने, पलायन करने को मजबूर कर दिया है। ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना रोजगार है। वो लोग कहाँ जाएंगे? कई किलोमीटर तक पैदल चल के आते हैं लोग। आज ये रोड की बात करते कि हम रोडों से जोड़ रहे, रोडों से जोड़ने का मकसद तब था जब हमारे लोगों को वहां रोका जाता है। छोटे छोटे कुटीर उद्योग वहां पहाड़ों पे लगाए जाते हैं। गैरसैंण राजधानी होगी तो पहाड़ों में विकास होगा। सबकी एक ही राय थी। इंद्रमणि जी, बड़ोनी जी की मूर्ति में कल भी बैठा था। कल मैं वहां बैठ के ये सोच रहा था कि इस उत्तराखंड को बना के हमको क्या मिला है। इससे अच्छा तो हम उत्तर प्रदेश में थे, कम से कम हमको पर्वतीय हिल का सर्टिफिकेट तो मिलता था, कम से हमारे लोगों को छूट तो मिलती थी। आज तो ये लोग, दोनों पार्टियां हमारे, वो अधिकार खा के बैठ गई दोनों के दोनों। उस समय भी भाजपा की सरकार थी, आज भी भाजपा की सरकार है। आप देख लीजिए, आज मैं भाई जी, मेरा छोटा भाई परमान बोलो जी, हमारे गोनियाल जी, आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे। किस लिए बैठे थे? भ्रष्टाचार के खिलाफ। हमने ये चाहा था कि कोई बाहर से आके अधिकारी यहाँ बैठ के और भ्रष्टाचार करेगा, ये हमारे उत्तराखंड को लूटेगा। और हमारे मुख्यमंत्री धामी जी के पास ये विभाग है। इससे पहले हमने आयुर्वेदिक का घोटाला खोला था कि आयुर्वेद में करोड़ों का घोटाला हो गया। इसका जवाब कौन देगा? मुख्यमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूँ, जवाब कौन देगा इस प्रदेश का? हम कल भी लड़ रहे थे, आज भी लड़े हैं। मैं मुख्यमंत्री जी को साफ चेतावनी दे रहा हूं कि उत्तराखंड में हम भ्रष्टाचारी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हमारे सर से पानी ऊपर निकल चुका है। जिस दिन हमारे हाथ पे कोई चढ़ गया तो हम जूते से उसकी ठुकाई करने में भी देरी नहीं करेंगे अब, क्योंकि हमने बहुत सह लिया। हम सह के हमारे सर से पानी ऊपर निकल गया। हम इनको किसी को छोड़ेंगे नहीं, उसमें चाहे नेता हो चाहे भ्रष्ट अधिकारी हो। भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट अधिकारी हमारे को दिखेगा, हम उस पर चिपट जाएंगे, हम छोड़ने वाले नहीं अब। अच्छा पटेल जी, ये तो वर्तमान की हालात है। ये जो पूरी आंदोलन की कहानी आपने रामपुर तिराहे का वाकया बताया, उसके बाद क्या सोच थी महिलाओं में? महिलाएं उस आंदोलन में सबसे ज्यादा भागीदार थी। उसमें सबसे बढ़ चढ़ के महिलाएं ऊपर बाहर निकल कर आई थी घरों से। और माहौल कैसा था? क्या लोग सोच रहे थे? क्या सपनों का उत्तराखंड, जैसे आप कह रहे हैं कि बड़ोनी जी की मूर्ति के आगे आप बैठ के ही सोच रहे थे कि हम यूपी में थे तो हमें पर्वतीय मूल का एक छूट मिलती थी। अब तो ना वो मूल निवास रहा, ना अब और सुविधाएं मिली। सवाल यहाँ पर वही है कि जब वो लड़ाई लड़ी, जब उत्तराखंड का ये शुरू हुई, ये सोच पैदा हुई, उसके बाद से उन लोगों के मन में क्या था? उन लोगों के मन में क्या विचार था? क्योंकि गैरसैंण भी नहीं बन पाई, गैरसैंण भी राजधानी नहीं बन पाई, और बहुत सारे मुद्दे ऐसे रहे कि जो पहाड़ के लिए तो बने, पर पहाड़ ही पलायन करने पे मजबूर हो गया। क्या सोच थी उन दिनों? हमारे लोग, पहाड़ के लोग बहुत सीधे हैं, भोले वाले हैं।
आज के टाइम पे भी हमारे लोग बहुत सीधे हैं। अगर आप जाओगे उधर उनसे बातचीत करोगे तो वो समझेंगे बहुत अच्छा आदमी है। तो ये नेताओं, ये जो हमारे जो नेता हैं उत्तराखंड के, इनकी जो मानसिकता है, इनको पता है कि पहाड़ी के लोग सीधे होते हैं, इनको बरगलाना आसान होता है। अब आप देख लीजिए, पांडे से लेकर प्रेमचंद अग्रवाल से लेकर तमाम ये मिनिस्टर तक बन गए यहाँ उत्तराखंड में, ठीक है। इनका योगदान उत्तराखंड के लिए क्या है? मैं ये पूछना चाहता हूँ इस प्रदेश की जनता से, इन लोगों का योगदान क्या रहा है उत्तराखंड के लिए? इनका योगदान कुछ नहीं, ये पैसे के बल पे जीते हैं और पार्टियों के झंडे पे जीते हैं। ये अगर इन पे हिम्मत है तो ये अपने दम पे प्रधानी का इलेक्शन लड़के देख लीजिए, ये इनको पता लग जाएगा इनकी क्या असलियत है। हमारे लोग सीधे हैं, हमारे लोगों इन्होंने पहले भी बरगलाया है और उसके उत्तराखंड बनने के बाद भी हमारे जो अच्छे लोग थे जिनको इलेक्शन लड़के आगे पहुंचना चाहिए था, उनके पैसे का अभाव ना रह के इन लोगों ने बरगलाया है। उन्होंने दारू मुर्गा पैसा बांट के, आज भी दारू मुर्गा बांट के और ये इलेक्शन जीत रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग जीत के आ रहे हैं जिनका हमने कभी नाम नहीं सुना था। आज 24 साल से उत्तराखंड का देख लीजिए, जो भी जीत के आया है कि कौन कौन सी पार्टी है। ठीक है, हमारे लोगों ने, कुछ लोगों ने गलती करी है। अगर जिस समय हमारे माननीय दिवाकर भट्ट जी राजस्व मंत्री बने थे, उस समय भोग कानून, मूल निवास, ये चीज बन जाना चाहिए था। ये हमारे को भी आज इस चीज का भी खेद है, क्योंकि अगर ये बन गया होता तो आज ये लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती। ठीक है, कुछ लोग कुछ काम करें, लेकिन जो मेन काम उत्तराखंड के लिए होने चाहिए थे, जो हमारे लोगों को रोजगार मिलने चाहिए, रोजगार नहीं मिले। छोटे छोटे कुटीर उद्योग पहाड़ों में लगने चाहिए, वो नहीं लगे। इन्होंने पहाड़ जब पूरा प्लान कर चुका है, आज देख लीजिए पहाड़ों में किसने जमीनें खरीदी है, रिसोर्ट किसने खड़े कर रखे हैं। आप टिहरी के झील के आसपास के देख लीजिए, आप नैनीताल के झील तरफ देख लीजिए, आप मसूरी की तरफ देख लीजिए, आप देहरादून के सहस्त्रधारा की तरफ से देख लीजिए, किन किन लोगों के रिसोर्ट है, सब बाहर वाले पैसे ले लेके। और आज आए दिन हमारा उत्तराखंड ही पीट रहा है, और पीटने वाले कौन है? अभी कुछ दिन पहले पेट्रोल पंप पे भी बाहर से आए थे, इससे पहले भी हुआ था, सब बाहर के थे। नरेंद्र नगर में कांड हुआ, वो भी बाहर के थे। तो हमारे लोगों को समझना पड़ेगा कि हम किन लोगों को जिता रहे हैं और ये उत्तराखंड में हो क्या रहा है। इस देवभूमि को अगर बचाना है तो हमको एकजुट होना पड़ेगा, एकमुठ होना पड़ेगा। हाँ, अच्छे लोग हैं, अभी भी इलेक्शन में आने वाले अच्छे लोग हैं, हमारे पहाड़ के लोग मूल निवासी है, लेकिन वो पैसे के अभाव में रुक जाते हैं। मसूरी में अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों को वोट देने चाहिए। जो अच्छा आदमी है वहां काम कर रहा है, उसको वोट देने चाहिए। हम किसी के लिए ये नहीं बोलेंगे कि फलाने आदमी को दीजिए, लेकिन अच्छा आदमी देखो कि तुम्हारे बीच में कौन आदमी आ रहा है काम करने के लिए, उस आदमी को वोट दीजिए। ये बात सही है वरुण जी, जो आप तमाम बातें आप बता रहे थे। एक वाक्या जो उन्होंने कहा, जिसकी बारे में शुरुआत हुई थी कि पैर आप कैसा है आपका, क्योंकि वो कह रहे हैं उसके बाद 2 बार ऑपरेशन हो चुके हैं, पर आज भी जो जज्बा आपका है, निरंतर गैरसैंण भी आप मेरे साथ थे, और उसके बाद तमाम ऐसी जगहों पर, हल्द्वानी भी आप मेरे साथ थे, उसके बाद अन्य जहां पर मूल निवास की बात हुई, भू कानून की बात हुई, लोकायुक्त में आप अनशन पर बैठे, लोकायुक्त में आप कई दिनों तक एकता विहार में बैठे, उसके बाद पटेल नगर में जो गंदा नाला था उसके ऊपर आप दोनों व्यक्ति बैठे। पैर काला पड़ गया है, ऐसा भी सुना है। क्या हालात हैं अभी वर्तमान में? ये देख लीजिए। थोड़ा सा कैमरामैन को मैं कहूंगा ये पैर भी आप जरूर दिखाइएगा। ये आंदोलन की वो तस्वीरें हैं जो शायद ये बताएं कि क्या कुछ हुआ था। थोड़ा सा ऊपर कर लीजिएगा। ये पूरी सूजन आ रखी है जी, इसका ऑपरेशन भी हुआ है वरुण जी? जी जी जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे 7 ऑपरेशन हो चुके हैं जी। 7 ऑपरेशन हो चुके हैं मेरे, पैर से लेकर पेट से लेकर कई चीज़ का ऑपरेशन हो चुके हैं मेरे। लेकिन फिर भी जज्बा आज भी रखता हूँ मैं बोलता हूँ ये उत्तराखंड हमने इसलिए नहीं बनाया था कि उत्तराखंड ये बंदर बांट करेंगे। हमने ये सोचा था हमारा छोटा सा प्रदेश होगा, इस प्रदेश का विकास होगा। इसीलिए हमारे को आज भी वो पुराने दिन याद आते हैं कि जिस तरीके से हमारा उत्तराखंड था, आव भावा थी यहाँ के, जिस तरीके से यहाँ प्यार मोहब्बत थी, वो प्यार मोहब्बत सारी दिन प्रतिदिन खत्म हो गई, क्योंकि यहाँ बाहर वालों ने आके राजनीति में भी कब्जा कर लिया है और यहाँ की जमीनों में भी कब्जा कर लिया है।
भूमाफिया यहाँ बाहर से आके बैठे हुए हैं। हमारा उत्तराखंडी बहुत सीधा साधा है। अगर वो प्रॉपर्टी में भी काम कर रहा है तो वो ऐसा चालाक नहीं है, वो सीधे काम करता है। लेकिन जो बाहर से माफिया आके यहाँ जिन्होंने अपना गढ़ बना रखा है, उत्तराखंड को अपना चारों तरफ से बैठ के कुंडली मार के बैठ गए, राजनीति में भी बैठ गए और जमीनों में भी बैठ गए। तो ये इसको हमारे पूरे उत्तराखंड के लोगों को समझना होगा कि आखिर हम लोग वोट किनको दे रहे हैं। अच्छे लोगों को, मैंने पहले भी बोला है, हम अच्छे लोगों के वोट देने के समर्थन में हैं। हमने किसी पार्टी को पहले भी हमने ये नहीं बोला कि इस पार्टी वाले को वोट दीजिए। हमने पहले भी शिव प्रसाद सेमाल जी को भी सपोर्ट किया है, उधर से उमेश कुमार जी को सपोर्ट किया। उनको सपोर्ट, हमारे ऊपर कई लोगों ने इल्जाम लगाया कि तुम लोग उमेश कुमार के लिए काम कर रहे। हमने सबको बताया कि जो वहाँ का जो विधायक था उसने उत्तराखंडी को गाली दिए और इतनी भद्दी गाली दिए, हम वो बात दोहराना चाहते हैं। हम इसलिए उनके साथ खड़े हुए हैं क्योंकि हमारे को वो सीधा दिल पे छुरी लगी है, क्योंकि उसके जो बोल थे उत्तराखंड के लिए, वो बोल हमारे दिल पे लगे, इसीलिए हम उमेश कुमार जी के साथ खड़े हुए। हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, हमने किसी पार्टी के सदस्य नहीं लिए, इसीलिए नहीं लिए हमने। जो गलत करेगा हम उसको बख्शेंगे नहीं। प्रदेश को जो लूटेगा, नेता लूटेगा उसको नहीं बख्शेंगे, अधिकारी लूटेगा तो नहीं बख्शेंगे हम लोग। हमारे को जब लगेगा हम उस पर हाथ साफ करेंगे अब, क्योंकि अब हमारे सर से पानी निकल चुका। मैंने पहले भी बताया, अब हम दूसरे तरीके से चलेंगे, हम बख्शेंगे किसी को नहीं। हाँ, अच्छे लोग हैं, जैसे मसूरी है। मसूरी हमारे साथ अभी कुछ समय पहले भी हमारे साथ गोनियाल जी रहे हैं, मसूरी से अच्छे आदमी हैं। अगर ऐसे लोग इलेक्शन लड़ते हैं, हम खुले दिल से उनको समर्थन करेंगे, लेकिन अच्छे लोगों का करेंगे। कोई गलत फहमी में ये ना रहे कि हमारा समर्थन करेंगे। हम अच्छे लोगों के लिए कहीं भी जाएंगे, अच्छे लोगों का समर्थन करेंगे। और हमारा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी से ये कहना है कि अगर आपका नाम धाकड़ रखा है, धाकड़ लगाने के लिए आपको इनको सलाखों के जो जितने भी अधिकारी है, आपके मंत्रियों पर आरोप लगे हुए हैं, उन पे सारा का सारा प्रूफ हो गया, आप उसकी अनुमति क्यों नहीं दे रहे? उनकी जांच करवाएं। अगर मंत्री आपके भ्रष्टाचार में तो भेजो जेल उनको। आप उत्तराखंड में एक मिसाल बनाएं कि अगर हमारे मंत्री भी गलत करेगा तो हम उसको भी नहीं बख्शेंगे। ये भी भेदभाव नहीं चलेगा कि अपने को हम बचाएंगे और दूसरे को हम लपेटेंगे। लपेटना है तो भेदभाव छोड़ के लपेटना पड़ेगा। अपना भी है, हम अपने लिए भी बोलते हैं। अगर कोई गलत है, अगर हमारा अपना भी गलत है तो हम बोलेंगे भाई ये गलत है, इसको ले जाओ। गंदगी नीचे है, सफाई करनी है। पहाड़ है हमारे देवभूमि, इस देवभूमि में हमने जन्म लिया, इसका कर्ज है हमारे पास, इसका कर्ज उतारना है तो भ्रष्ट लोगों को यहां से भगाना होगा। एक उत्तराखंड में मिसाल पेश करनी होगी। हमारे उत्तराखंड से निकले हुए योगी जी ने अच्छे को ठिकाने लगा दिया है। हमारे को तो ताजुब होता है कि हमारे धामी जी क्या कर रहे हैं। इनको नाम धाकड़ किस बात का पड़ा हुआ है? धाकड़ के काम दिखने चाहिए ना, धाकड़ है, धाकड़ उनका नाम लेना चाहिए। हमारे को तो योगी जी का नाम लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री धाकड़ है, जिन्होंने धाक जमाई यूपी के अंदर। ऐसे बदमाश थे जो लोग जाते थे, उनको ये नहीं मालूम रहता था कि हमारे पास जो पैसा है हम लोग सुरक्षित ले जा पाएंगे कि ले जा पाएंगे। उन्होंने या तो प्रदेश छोड़ने पे मजबूर कर दिया, या तो सलाखों के पीछे, नहीं तो यमलोक पहुंचा दिया। हमारे धामी जी पता नहीं क्या कर रहे हैं। ये सोते हुए धामी जी लगते हैं मेरे को। ये रात दिन सोते रहते हैं, काम इनको करना नहीं है। अगर धामी जी अगर धाकड़ हैं तो मंत्री हो चाहे अधिकारी हो, इनको सलाखों, आयुर्वेद वाले हैं उनको भी सलाखों के पीछे डालो। ये जो आबकारी के अधिकारी हैं, इनको भी सलाखों के पीछे डालो। और जो भी भ्रष्टाचार करे उत्तराखंड में, एक मिसाल कायम करो। आपको आगे भी इलेक्शन लड़ना है, आपको यहीं तक देखना है, तो आप आगे के लिए हाथ जोड़ लो कि मेरे को आगे लड़ना नहीं है। अगर आपको आगे लड़ना है तो आपको करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो आगे आने वाले टाइम पे जनता आपको भी उतार के छोड़ेगी। तो हमारा ये कहना है, उत्तराखंडियों जागो। अगर अब नहीं जागेंगे तो 24 साल हमने बर्बाद कर दिए। अब 24 साल का उत्तराखंड युवा प्रदेश है, युवाओं को इन्होंने दरकिनार करके युवाओं का भविष्य चौपट कर दिया है। ये ऐसी एजेंसियां ला रहे हैं, उनको बच्चों को क्या दे रहे हैं? पढ़े जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं बच्चे लोग हैं, उन्होंने डिप्लोमा ले रखा है, 10-10, 15-15 हजार में नौकरी लग रहे हैं। वो उनके बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है। मैं धामी जी से पूछना चाहता है, 10-15 हजार में आप मंत्रियों के आप भत्ते बढ़ा रहे हो, आप मंत्रियों की सैलरी बढ़ा रहे हो, उनके
ये टूर जा रहे हैं, लोग कहां से जा रहे हैं, किसका पैसा जा रहा है, जनता का पैसा जा रहा है। कटौती करनी तो ऊपर से करिए, नीचे वालों को मत काटिए। बिल्कुल। और ये उत्तराखंड है जहां पर चावल भी नाचता है। ये देवी देवताओं का उत्तराखंड है, यहाँ कण कण में शंकर बसते हैं। तो ये पूरी कहानी और आक्रोश भी है मुख्यमंत्री को लेकर, तमाम अधिकारियों को लेकर, पर ये दास्ताने उत्तराखंड है, जिसमें दास्तान बताई है, उत्तराखंड की पीड़ा भी अपनी जाहिर की है। और ये जो दास्तान है उत्तराखंड की यूं ही चलती रहेगी। अभी तो 2 राज्य आंदोलनकारी हमारे साथ थे, आगे वो व्यक्ति भी आएंगे, अनेक व्यक्ति ऐसे आएंगे जिन्होंने उत्तराखंड को अलग अलग नजरों से देखा है। हम भी लगातार इस सीरीज को आगे बढ़ाते रहेंगे। आप भी इस सीरीज को आपको कैसी लग रही है अपने कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम भी लगातार सभी नजरों पर नजर बनाए हुए हैं, खबरों पर। ऐसे ही जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड हलचल की समस्त अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर फॉलो करें।